हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। देश की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी हमेशा तैनात रहती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इसमें इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड आते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। वैसे क्या आप जानते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया? इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई? क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? कितनी है भारतीय सेना की ताकत? हमारी आर्मी कितनी मजबूत है? भारत के 2 फील्ड मार्शल कौन है? इंडियन आर्मी का क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में रिकॉर्ड कैसा है? और भी बहुत कुछ जो आप भारतीय सेना के बारे में नहीं जानते, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए जान जाएंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। बर्फ से लदे पहाड़ हो या रेत में लिपटे रेगिस्तान, खाली मैदान हो या लोगों से गूंजते इलाके, आज देश का हर कोना सुरक्षा, खुशहाली, सुख, शांति की मिसाल है। क्योंकि भारत की इंडियन आर्मी हर जगह तैनात है। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, सर्दी हो या गर्मी, देश के जवान कभी नहीं सोते। वह बिना हारे, बिना थके अपने देशवासियों की सेवा करते हैं। इसलिए दुश्मन देश भारत की तरफ नजर उठाने से भी कतराते हैं। पाकिस्तान हो या चीन, आज हर कोई भारत की आर्मी से खौफ खाता है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे पावरफुल आर्मी है। हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक 145 देशों में भारत की आर्मी को 4थी रैंक मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जवान भारत माता की सेवा में किस कदर मुस्तैद है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुस्तैद आर्मी की स्थापना कब और किसने की? देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि 15 जनवरी को भारतीय सेना की स्थापना हुई थी इसलिए सेना दिवस मनाया जाता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि भारतीय सेना की स्थापना असल में ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हो गई थी। दरअसल इंडियन आर्मी की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई है, जिन्हें उस रोज ब्रिटिश भारतीय सेना यानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। आज से करीब 128 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई प्रेसिडेंसी सेनाओं के साथ ही भारतीय सेना की नींव भी रख दी गई थी। इन सभी प्रेसिडेंसी को 1903 में एक कर दिया गया। हालांकि कुछ रियासतों ने अपनी सेनाएं बनाए रखी और इन्हीं सेनाओं ने बाद में इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स का गठन किया। आजादी के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी हो गई। इंडियन आर्मी और यहाँ इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स ने इंडियन आर्मी का साथ दिया और यह ग्रुप भी इसी का हिस्सा बन गया। इस तरह आजादी के बाद 1947 में भारत की असल सेना का उदय हुआ, जो गुलामी से दूर अपने देश पर मर मिटने को तैयार थी। वहीं बात करें 15 जनवरी को मनाए जाने वाले सेना दिवस की, तो इसके पीछे कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा है। लेकिन कैसे, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आजादी के बाद 1949 तक ब्रिटिशर्स के जनरल भारतीय सेना की कमान अपने हाथों में लिए रहे। उस समय के जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे, जिन्हें 15 जनवरी 1949 को रिप्लेस करते हुए भारत के फील्ड मार्शल कोडंडेरा एम करियप्पा, जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्हें भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इस तरह सर फ्रांसिस बुचर भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, जबकि कोडंडेरा एम करियप्पा आजादी के बाद भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। और वो KM करियप्पा ही थे जिन्होंने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद यानी भारत की जीत। बता दें, KM करियप्पा मार्शल की 5 सितारा यानी 5 स्टार रैंक हासिल करने वाले 2 भारतीयों में से एक हैं। उनके बाद दूसरे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर भी कहते हैं और जिन्होंने भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हर साल देश भर में 15 जनवरी को KM करियप्पा को सम्मान देने के लिए सेना दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की।
और यह साबित कर दिया कि उनके लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे बता दें कि भारतीय सेना के सबसे बड़े कमांडर इन या गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिनके हाथों में न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि भारत के तीनों आर्म्ड फोर्सेस की कमान होती है। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मौजूदा समय में भारत के पास 14,44,000 एक्टिव जवान हैं, जबकि इससे भी ज्यादा रिजर्व फोर्स की संख्या है। इसके अलावा भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 4,500 टैंक और 538 लड़ाकू विमान है। इंडियन आर्मी के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइल है। साथ ही कुल 1,380 विमानों का बेड़ा है, जिसमें सुखोई, M30, MiG-29, MiG-27, MiG-21, मिराज और जगुआर जैसे मॉडर्न विमान हैं। पहले जहां देश की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट और मॉडर्न हथियारों और गोला बारूद की कमी से जूझना पड़ता था, वहीं अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि देश की सेना बुलेट प्रूफ जैकेटों, हथियारों, फाइटर जेटों, सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइलों, कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों, अटैक हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आदि से पूरी तरह लैस हो चुकी है। हथियारों के बेड़े में तैनात INS विक्रांत वह हथियार है जिसे देखते ही चीन की भी रूह कांप जाती है, क्योंकि यह तबाही के मामले में दुश्मन का नाम और निशान मिटाने के लिए जाना जाता है। INS विक्रांत की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर 30 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि 32 मिसाइल तैनात रह सकती हैं। और जब यह दुश्मन पर टूटता है तो ऐसे टूटता है मानो पर खच्चे उड़ा के ही दम लेगा। इसके अलावा स्वदेशी यानी भारत में तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा हाल ही में DRDO द्वारा बनाई गई हेलिना एंटी टैंक मिसाइल दुनिया की खतरनाक मिसाइल में शुमार हो चुकी है, जिसे दागो और भूल जाओ की टैगलाइन दी गई है, क्योंकि जब तक यह दुश्मन का काम तमाम नहीं करती तब तक घर वापस नहीं लौटती है। इसके अलावा अमेरिका के M777 होवित्जर तोप भी भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ा रही है। वहीं भारतीय सेवा के कुछ एक्शन के लिए पाकिस्तान और चीन की सीमा पर मोदी सरकार ने सड़कों, पुलों, बंकरों, रेल नेटवर्क, लैंडिंग साइटों का जाल बिछवा दिया है और हाल ही में 40,000 करोड़ की परियोजना फ्रंटियर हाईवे को भी मंजूरी दी गई है, जो LAC पर बिल्कुल मैकमोहन रेखा से होकर गुजर रहा है। यानी भारतीय सेना दिन पर दिन और मजबूत होते जा रही है, और यह सब हो पाया है मोदी सरकार के बजट की वजह से, क्योंकि साल 2014 में जहां भारत का डिफेंस बजट 2.3 लाख करोड़ हुआ करता था, वहीं अब 2023 में बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए से 6 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के डिफेंस सिस्टम पर सरकार लगातार खर्च कर रही है, ताकि भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती दी जाए। इस डिफेंस बजट के साथ ही भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारतीय सेना के इतिहास को देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, भारतीय सेना हर ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। आप पाकिस्तान में 2 बार की गई सर्जिकल स्ट्राइक को ही देख लीजिए, श्रीलंका की मदद से आतंकियों के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक को देख लीजिए, गलवान और तवांग में चीन को चारों खाने चित कर बॉर्डर से दूर खड़े करने वाला क्विक एक्शन अपनाकर भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली आर्मी को देख लीजिए, पाकिस्तान को दुगने सैनिक होने के बाद भी वापस खदेड़ने वाले उस जज्बे को देख लीजिए। वह भारत ही था जिसने 1971 में पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश का उदय हुआ। इन 75 सालों में भारत 5 युद्ध में अपनी महारत हासिल कर चुका है और आज भी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। यही कारण है कि भारतीय आर्मी को सबसे मजबूत और पावरफुल आर्मी माना जाता है। चलिए अब आपको इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, समुद्र से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि है, जहां इंडियन आर्मी का कब्जा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है हिमालय की तरस और शुरू नदियों के बीच बना पहला ब्रिज, जिसे 1982 में भारतीय सेना ने बनाया था। साल 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों को बचाने
के लिए चलाया गया ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए लोंगीवाला के युद्ध में भारत की सिर्फ 2 जवान घायल हुए थे और इस युद्ध पर बॉलीवुड मूवी बॉर्डर भी बन चुकी है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंडियन आर्मी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें।